छत की बीम बनाने के बाद फिर कॉलम की तैयारी की जाती है। बीम बैठाने के बाद कॉलम बना करके यही इसी तरीके से कॉलम फिर बीम में ही फंसाया जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना है। करते क्या हैं, छत की जाल बांध करके छत की स्लैब ढलाई करके फिर बीम कॉलम खड़ा करते हैं। फिर वो कॉलम खड़ा करेंगे तो वहाँ से फिर ज्वाइंट आ जाता है। अगर आप ज्वाइंट नहीं चाहते हैं, अच्छी बेहतरीन काम मजबूती चाहते हैं, फिर छत की स्लैब ढलाई होने से पहले कॉलम खड़ा कर दें। फिर बीम, कॉलम, छत की जाल तीनों लटक बीम में खड़े होंगे तो फिर कंक्रीट जो डालेंगे और वाइब्रेट अच्छी इस्तेमाल होगी तो बेहतरीन पकड़ हो जाएंगे। इसलिए छत की स्लैब ढलाई होने के बाद फिर वो कोई गुंजाइश नहीं रहती है। फिर वो ऊपर से, छत के ऊपर से कॉलम खड़ा किए जाते हैं और फिर वहाँ से ज्वाइंट आ जाता है। इसलिए यहाँ पर छत की जाल बांध रहे थे बीम बैठाने के बाद, फिर मैंने काम रुकवा दिया कि भाई पहले कॉलम खड़ा करो। तो फिर इन्होंने कॉलम बना के रखे हैं। तो छत की जाल बांधने से पहले ही कॉलम खड़ा होना चाहिए, लेकिन बाद में भी खड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छत की स्लैब ढलाई होने ना दे जब तक कि कॉलम खड़ा ना हो जाए। इसीलिए मैं रोक दिया गया है। एक कमरे में बांधा था छत की जाल, मैंने रोक दिया गया है। उधर भी अभी तक खाली है। तो सबसे पहले बीम बनाने के बाद कॉलम बनवाएं, कॉलम बना रखें। फिर जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ से ये जो है ये निशान पहले दे दिया जाता है। ये तीर के निशान है, सीमेंट के ऊपर के निशान किया जाता है। हर कॉलम में मिलेंगे आपको, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी कॉलम की लेआउट की मार्किंग है। अगर आप छत की स्लैब डालने से पहले कॉलम खड़ा करवाते हैं तो फिर कॉलम की मार्किंग पहले ही करना होगा, जिसको कहते हैं गुर्जी बना दिया जाता है। ये गुर्जी छत की स्लैब ढलाई होने से पहले ही आपको गुर्जी का मार्किंग देना होगा। इस तरीके से कॉलम की फेस की मार्किंग इस तरीके से सारे कॉलमों में आपको निशान देने पड़ेंगे। फिर ये कॉलम जो खड़ा करेंगे इसी दोनों फेस को देखना होगा। ये सेंटर लाइन फेस बनाना पड़ता है कॉलम को। इस तरीके से ये फेस है कॉलम की। इधर से भी 1.5 इंच मार्किंग देना होगा और इधर से भी 1.5 इंच मार्किंग होगा। सारे कॉलम इस तरीके से मार्किंग करना होता है, लेआउट करना होता है। यहाँ भी दिखा रहे हैं, यही है लेआउट। गुर्जी बोला जाता है, लेआउट भी बोला जाते हैं। तो फिर अगर पड़ोसी घर बन रहे हैं तो फिर पड़ोसी घर में आप लेआउट की चिन्ह और निशान दे सकते हैं। और पड़ोसी घर नहीं बन रहे तो फिर आप बाहर खाली प्लॉट में गुर्जी बना सकते हैं। तो गुर्जी और लेआउट यही है कॉलम की मार्किंग। ये नहीं करने से तो फिर गुर्जी के निशान जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये निशान नहीं देने से आप जो कॉलम खड़े करेंगे फिर किस अंदाज से खड़ा करेंगे, क्योंकि ये छत की स्लैब ढलाई होने से पहले कॉलम खड़ा करवा रहे हैं। क्यों? छत की स्लैब नहीं डला है। यहाँ पर फिर कैसे आप निशान लगाएंगे मसाले में? लेकिन दीवार है तो दीवारों में लगा सकते हैं। अगर दीवार नहीं है
तो क्या करेंगे, यही चौक से निशान दिया हूँ, चौक का भी निशान दिया हूँ और सीमेंट का भी पक्की निशान दिया हूँ। यहाँ पर भी है, यही दोनों का यही दोनों चूना चौक का निशान है, उसका बीच में कॉलम खड़ा कर दिया जाएगा। अगर आप अपने घर में छत की बीम बैठाने के बाद कॉलम खड़ा करते हैं तो इस तरीके से सीमेंट से आपको मार्किंग करवाना होगा। लेआउट ड्राइंग के हिसाब से जितने फिट है ड्राइंग में, वो हिसाब से आपको एक तरफ से गुनिया करके लेआउट करें और दीवारों पे, पड़ोसी की दीवारों पे इसे आप मार्किंग कर सकते हैं। फिर वही है, आप कॉलम के फेस दोनों तरफ की लेआउट इसी तरीके से फिर आप कॉलम जो खड़ा करेंगे तो 1.5 इंच कंक्रीट की 1.5 इंच मार्जिन, 1.5 इंच कंक्रीट 1.5 इंच मार्जिन इधर से और 1.5 इंच मार्जिन इधर से, फिर दोनों तरफ से फिर 1.5 इंच मार्जिन हो जाएंगे कंक्रीट की। तो आप फिर कॉलम खड़ा करेंगे, बिल्कुल स्टील में आपका एल नहीं लगेंगे। स्टील में जो स्टील तोड़ा जाता है, स्टील को बैंड किया जाता है, ये बैंड का नतीजा नहीं होगी, बैंड की बुरी हाल नहीं होगी। स्टील में यही मार्किंग नहीं करते हैं, छत के ऊपर लेआउट नहीं करते हैं, ऐसे कॉलम खड़ा कर देते हैं और बीम के ऊपर, तो फिर आपको कहाँ पता चलेंगे, 1.5 इंच उधर भी जा सकता है, 2.5 इंच इधर भी आ सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मार्किंग कॉलम खड़ा करने से पहले ये मार्किंग ज़रूर करें। एक तरफ से सारे कॉलम में सबसे पहले 2 कॉलम में मार्किंग लगा करके उसके बाद गुनिया करके फिर एक तरफ से सारे कॉलमों में मार्किंग करें। यही है कॉलम के फेस की मार्किंग, इसको लेआउट बोले जाते हैं और गुर्जी बोला जाता है। यही है, पहले नीचे बुनियाद में गुर्जी बनती ही है, लेकिन छत के ऊपर हर फ्लोर पे इसकी लेआउट करना होता है। आजकल क्या करते हैं, लेआउट नहीं करते हैं और कहते हैं कि अंदाजी अपने हिसाब से कर दो खड़ा कॉलम, चाहे छत की स्लैब डालने के बाद चाहे छत की स्लैब डालने से पहले। तो हम कहते हैं अंदाजी से काम करना एक तुक्केबाजी वाला काम हो गया, एक जुगाड़ू काम हो गया, तो वो काम परफेक्ट नहीं है। तो कॉलम खड़ा करने से पहले आपको अंदाजी कॉलम नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या होगा, जो फिर छत की स्लैब डालने के बाद फिर कॉलम की फर्मा के लेआउट करेंगे बाद में, तो क्या होगा, वहाँ से कॉलम की भराई होगी तो फिर 2 इंच इधर हो सकता है या 2 इंच उधर हो सकता है। आपका फिर बेडरूम या ड्राइंग रूम में कॉलम आते हैं तो फिर इधर उधर हो जाएंगे। क्या आपको बेडरूम या ड्राइंग रूम खूबसूरत नहीं बनाना है? क्या आपको बेडरूम और ड्राइंग रूम बदगुनिया बनाना है, ख़राब बनाना है? तो फिर जो इतने पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान दें, हर फ्लोर में कॉलम की लेआउट करके एक तरफ से कॉलम की मार्किंग दोनों फेस से ज़रूर करवाएं। अभी मैं 50 गज की प्लॉट में पहली फ्लोर में चढ़ करके कॉलम की मार्किंग के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका सख्त ध्यान दें। अगर मेरे बात समझ नहीं आ रहे हैं, इस चैनल पे नंबर दिया गया है, कॉल करें, संपर्क करें, फिर हम एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे। हम कितने जगह हम गए थे देखने के लिए, कॉलम की मार्किंग नहीं करते हैं, छत के ऊपर कहते हैं क्या, हम तो बुनियाद में ही मार्किंग कर दिया। बताइए कि बुनियाद में मार्किंग करते हैं तो कॉलम भराई होती है, वाइब्रेटर इस्तेमाल होते हैं, स्टील क्या होता है, फर्मा में इधर उधर हो जाते हैं। तो वहीं से आप कॉलम खड़ा करेंगे, बताइए आप 2-3 इंच तो आउट हो ही जाएंगे। हाँ, 2-3 इंच आउट हो जाएंगे। उसको क्या करते हैं, डाई लगाते हैं, डाई से उसको तोड़ते हैं, एल बना करके फिर उसको कॉलम को अपनी जगह सही करते हैं। तो बताइए जब स्टील तोड़ ही दिया तो आपको फिर स्टील की मजबूती क्या रहा? स्टील तोड़ने का मतलब है स्टील का कोई भी मजबूती नहीं है। तो जितने कॉलम है अभी, जितने कॉलम मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्टील बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए।
क्या करते हैं, पहले सेंटर लाइन, पहले कॉलम के फेस मार्किंग, लेआउट, गुर्जी नहीं बनाते हैं, नहीं करते हैं, फिर बाद में स्टील को तोड़ते हैं डाई से मार के। बताइए ये काम सही है या गलत? तो जुगाड़ू काम ना करें, टेम्परेरी काम ना करें, रेडीमेड काम ना करें। घर बनाते हैं, इतनी रुपया लगा रहे हैं, इतनी पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए कोई अच्छे काम भी तो होना चाहिए। जब काम ही सही नहीं हुआ तो फिर दिलों में सुकून नहीं मिलते हैं। इसीलिए अच्छी काम करने के लिए अच्छी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना होगा, अच्छी इंजीनियर को ड्राइंग बनाने के लिए, अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए अच्छी इंजीनियर को से संपर्क करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, ड्राइंग बनाती हैं लेकिन थोड़ी सी पैसा कम के लालच में और थोड़ी सी कम रेट में काम दे देते हैं और काम का ऐसे तैसे कर देते हैं। कोई लेआउट, कोई गुर्जी नहीं बनाते हैं, कोई कॉलम, कोई फेस नहीं करते हैं। अब बताइए हमको, कम रेट में जो काम करेंगे तो अपना दिहाड़ी तो ज़रूर निकालेंगे, चाहे काम सही हो चाहे काम ख़राब हो। तो काम इसलिए हम कहते हैं, इतने लाख रुपए लगा रहे हैं तो फिर काम सही क्यों ना हो, यही समझ में नहीं आते हैं। जो बीम बनाते हैं, बीम में एल नहीं दिया जाता है, इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम तो अभी कॉलम के बारे में समझा रहे हैं, कॉलम के बारे में समझा रहे हैं कि कॉलम के फेस मेन बिल्डिंग की जो पकड़ है, बिल्डिंग की मजबूती है, ब्रिक वर्क जो है दीवारों पे कोई भी पकड़ नहीं मानते हम, दीवारों पे कोई भी मजबूती हम नहीं मानते। कहते हैं क्या, अगर हम 9 इंची की दीवार बनाते हैं तो फिर हमारा छत जो है लोड, हमारा छत की लोड झेल लेंगे, हमारे छत की लोड झेल लेंगे अगर हम 9 इंची की दीवार बनाते हैं। बताएं आप 9 इंची की दीवार बनाएंगे तो छत 9 इंची में रोकेंगे ईंटों में? हम तो कहते हैं ईंटों की कोई वैल्यू नहीं है, ईंटों में छत रुकती ही नहीं है। छत जो रुकती है कॉलम में, चाहे आप 4 इंच कॉलम, 4 इंच की दीवार उठाएँ, 4 इंच की चिनाई करवाएं, लेकिन कॉलम सही अंदाज से दें, कॉलम सही नाप तौल से दे, ड्राइंग के हिसाब से, और कॉलम की स्टील ना तोड़ने दे, ना टूटने दे, ना डाई लगने दे। इस तरह बुनियाद में कॉलम खड़ा हो चुका है, लेआउट से और लेआउट करके, गुर्जी बना करके और फेस बना करके, उसी तरीके सॉलिड, अगर आप 4 फ्लोर या 5 फ्लोर बनाते हैं, सॉलिड वो कॉलम को सॉल्व करते हुए 4 या 5 फ्लोर तक उसी तरह जाने दें। तो आप अगर उसी तरह नहीं जाने देते हैं तो फिर आपका घर जान लीजिए कमज़ोरी है। उसी तरह जाने मतलब ये है, जिस तरह बुनियाद में आप लेआउट करें, कॉलम का फेस बनाएं, सेंटर लाइन मारें, गुर्जी बनाएं, फिर कॉलम खड़ा करें, बुनियाद में सॉल सूत से, वही सॉल सूत 4-5 मंजिल तक सॉल सूत से जाने दें। उसी में कॉलम बीम में, लटक बीम में जो बीम बैठाए हैं, बीम में जोड़ करके उसी में जाने दे कॉलम। तो कॉलम उसी में जाने के लिए क्या करना चाहिए? यही है, फेस लेआउट करके, इसी में गुनिया करके, छत के ऊपर गुनिया करके, फिर उसी तरीके से फेस बना करके सीमेंट की, जिस तरह हम दिखा रहे हैं आपको, फेस बना करके फिर फंसाया जाता है इसमें कॉलम। तो इसमें कॉलम फंसाते हैं बीम में, जो भी हम दिखा रहे हैं, जो ये बीम में फंसाएंगे तो फिर आप इधर उधर आउट नहीं होंगे, आपका कॉलम फिर बैंड नहीं होगा। तो क्या करते हैं, कभी कभी तो बुनियाद में भी आउट कर देते हैं। अब बुनियाद में बताइए आउट करेंगे, 4 इंच या 2 इंच आउट करेंगे तो 4 इंच 2 इंच सारे कॉलम टूटेंगे, आपका कॉलम का क्या मजबूती रहेंगे। इस तरीके से बुनियाद में आउट होना ही नहीं चाहिए। आउट होने का क्या मतलब, बुनियाद में हम आपको ये भी समझाएंगे। बुनियाद में आउट होने का मतलब ये है, उनको ड्राइंग, उस बंदे को ड्राइंग समझ में नहीं आ रहे हैं,
उस बंदे की बस की नहीं है ड्राइंग समझना। ड्राइंग के हिसाब से जो कॉलम की लेआउट करते हैं उसकी बस की नहीं है। और जो उनके ऊपर जो होते हैं ड्राइंग से काम करवाने वाला, वो भी उनको समझा नहीं पाए सही से, ना उसको टाइम मिला समझाने का। फिर क्या होता है, जो काम करते हैं वो कॉलम फिर आउट कर देते हैं। जब कॉलम को आउट करते हैं फिर आपको पता भी नहीं चलता ये आउट है। वो चुपके से तोड़ तोड़ के कॉलम को इस तरीके से भर देता है कॉलम, आपको पता भी नहीं चलेंगे। इसीलिए कॉलम की लेआउट करते समय हम तो कह रहे हैं जिसके घर बन रहे हैं, जिस पार्टी घर बन रहे हैं, वो पार्टी खुद मौजूद रहे और खुद देखे ड्राइंग में कितने कितने फीट की दूरी में कॉलम खड़ा किया गया है, कितने फीट की दूरी में ये फेस बनाया है, लेआउट किया है, कितने फीट की दूरी में ये सेंटर फेस बनाए हैं। ये इस जैसे उस कोने से हम नापेंगे, अब हम बता रहे हैं उस कोने, वहाँ भी सेंटर, वहाँ पे फेस बना रखे हैं, कॉलम के फेस है, उस कोने में भी है। तो यही है फेस कॉलम की। ये है फेस कॉलम की। ये हम बार बार समझाते हैं। तो आपको जो है फिर साथ में रख करके लेआउट करे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उस दिन इंजीनियर को बुला करके ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको उतना तजुर्बा या नॉलेज नहीं है ड्राइंग के बारे में, तो लेआउट के दिन, जिस दिन गुर्जी बनाएंगे, गुनिया करेंगे, लेआउट करेंगे प्लॉट में, उस दिन आप इंजीनियर को ज़रूर बुलाएं। तो इंजीनियर को बुलाएंगे आप, तो फिर वो काफ़ी जानते हैं, उन्होंने ड्राइंग ही बनाया है, उनको खूब नॉलेज है। तो फिर चेकिंग करेंगे कि कॉलम सही है या आउट है। आउट होंगे तो फिर वो कॉलम को खिसका सकते हैं, वो सही कर सकते हैं, सही लेआउट करवा करके सही कॉलम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब माल ही पड़ गया, कॉलम की फुटिंग भराई हो गई तो जान लीजिए आपका इंजीनियर भी बाद में आपका कॉलम सीधी नहीं कर सकते हैं। फिर आपको डाई लगा करके कॉलम को तोड़ना ही पड़ेंगे। लेकिन तोड़ते समय आपको पता भी नहीं चलेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरह से भर देंगे, आपको ज़रा से पता नहीं चलेंगे। इसीलिए सोच समझ के अच्छी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े, अच्छी कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाए, चाहे 2 पैसा ज़्यादा लग जाए। आजकल यही करते हैं कि 2 पैसे के लालच में मालिक अपने पैसे बचाने के लिए इस ऐसे बंदे से काम कराते हैं जो कि ड्राइंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। नीचे जाओ, 13 फुट की फिर वो घर को ऐसे तैसे करते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं ये कैसा काम हो रहा है। तो काम सही करने के लिए सही कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना होगा, सही काम करने के लिए। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि बीम और कॉलम इन चीज़ों पे सख्त ध्यान दे। फिर छत की जाल, तो आपके समझ में शायद आगे होंगे कैसे हमको घर बनाना है, कैसे कॉलम खड़ा करना है, लेआउट कैसे करनी है, बुनियाद से 5 मंजिल तक कॉलम की लेआउट सॉलिड कैसे जाना है, जो कि बैंड ना हो, एल ना लगे, इसमें डाई ना लगे। तो मैं आपको सारी नॉलेज बता चुका हूँ। आगे हम बताएंगे कि कॉलम कैसे खड़ा करेंगे। कॉलम तो बन चुका है, बांध के रखे हैं, फिर कॉलम खड़ा कैसे करना है, और फिर जाल किस तरीके से बनाना चाहिए, जाल कैसे करेंग देना चाहिए, और जीना में किस तरह बांधना चाहिए, फिर मैं अगला वीडियो हम आपको बताएंगे।